नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक बार एक व्यक्ति ने घोर तपस्या की, जिससे भगवान उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। लेकिन वह व्यक्ति भगवान के दर्शन से इतना अभिभूत हो गया कि उसे वरदान मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। पर भगवान के कहने पर उसने एक ही वरदान मांगा कि आप हमेशा हर हाल में मेरे साथ रहें। भगवान ने वरदान दे दिया। जब वह व्यक्ति चलना शुरू हुआ तो पाँव के 2 की जगह 4 निशान बनने शुरू हो गए। इसका अर्थ था कि भगवान उसके साथ हो लिए थे। वह बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास हो गया कि भगवान उसके साथ हैं। उसका एक हंसता खेलता परिवार था। आर्थिक रूप से भी वह संपन्न था। तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति भगवान का सच्चा भक्त था। साथ में ही उसका जीवन भी खुशहाल था। लेकिन कहते हैं ना कि समय की चाल हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन अचानक एक दुर्घटना में उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी यह हादसा नहीं सह पाई और पागल हो गई। इन सब का उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। मारे सदमे के धंधे पर भी ध्यान ना देने की वजह से वहाँ भी नुकसान होने लगा। चारों ओर से उस पर संकट गहरा गया। बड़े ही दुख में उसके दिन गुजरने लगे। वह यहाँ तक सोचने लगा कि अब जीवन में रखा ही क्या है, क्यों ना बचा हुआ जीवन भगवान की भक्ति में गुजारा जाए। इसलिए वह सब छोड़ छाड़ कर संन्यास के लिए जंगल में चल पड़ा। अचानक उसकी नज़र अपने पाँव के निशान पर पड़ी। पंजे के 2 ही निशान थे। वह चौंक गया और भगवान को कोसने लगा कि संकट की इस घड़ी में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ये सुनते ही उसके भीतर विराजमान प्रभु ने कहा, तुम अकारण ही पंजे के 2 निशान देखकर भ्रमित हो रहे हो। तुम्हारे दोनों पुत्र मर गए, पत्नी पागल हो गई। क्या तुम सोचते हो ये भयानक हादसा सहने की तुम्हारी क्षमता थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे संकट के ये तमाम थपेड़े कब से मैं अकेला ही सह रहा हूँ। और ये जो 2 पंजों के निशान तुम देख रहे हो, ये मेरे ही हैं। तुम हताशा के गहरे भंवर में ना चले जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें बच्चों की मृत्यु के दिन से ही थाम रखा है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार बस इतना सा ही है। ये ही जीवन का सत्य है। जब भी मनुष्य पर कोई संकट आता है, तब वो संकट सीधा मनुष्य की आत्मा थाम लेती है। वो जानती है कि मनुष्य का अहंकार ये सदमा झेल नहीं पाएगा। आपको भी इस बात के कई अनुभव होंगे ही। आपने भी देखा होगा, आपके या अन्य किसी के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कल्पना करो तो सहना मुश्किल, फिर भी वास्तव में घटने पर सहने की क्षमता आ ही जाती है। वो क्षमता आती ही इसलिए है कि वो सदमा आत्मा यानी आपका भगवान झेलता है, जो हर हाल में स्थिर रहने के स्वभाव वाला है। उसकी यह स्थिरता आपको पहुंची चोट को नरम कर देती है और ये नरम चोट आप सह जाते हैं। बताइए, भगवान इससे ज़्यादा आपके लिए क्या कर सकता है। धन्यवाद।